जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाला मुद्दा है बोकारो के विधायक श्वेता सिंह आखिर अपना पक्ष एसडीएम के सामने कब रखेगी। देखिए, ये तो इनका अपना अधिकार है पक्ष रखना, लेकिन लगभग लगभग ये तय है कि श्वेता सिंह की विधायकी जो है कि नहीं बचने वाली है। चाहे वो कुछ भी कर ले, अपने पक्ष में कुछ भी बात रख ले, लेकिन उनकी विधायकी नहीं बचने वाली है। तो एक बात है कि अगर विधायक मतलब जो है कि विधायकी नहीं बचने वाली है, तो ये बात तो कंफर्म है कि अगले 6 महीने के अंदर में बोकारो विधानसभा में उपचुनाव होगा। जब बोकारो में उपचुनाव होगा तो कौन सी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी का क्या स्थिति रहेगा, कांग्रेस का क्या स्थिति रहेगा, और अभी जो सबसे ज्यादा जो है कि एक पॉपुलर आने की पार्टी और सबसे ज्यादा चर्चित पार्टी है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का क्या स्थिति रहेगा। और सबसे बड़ा तो सवाल यह बनता है कि जेएलकेएम के तरफ से कैंडिडेट बेहतर कौन हो सकता है। ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं और पहला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आखिर श्वेता सिंह जो है अपना पक्ष रखने चास के एसडीएम के पास वो कब जाएगी। तो देखिए, चास के एसडीएम जो है वो एक बार नोटिस दे चुके हैं कि आप जो है कि अपना पक्ष 3 जून को आकर रखें, लेकिन 3 जून जो है क्रॉस कर गया तो वो जो है कि श्वेता सिंह एक समय मांगी कि हमें कुछ समय की मोहलत दिया जाए, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर जो है कि कांग्रेस का संविधान बचाओ रैली होने वाला इसी दरमियान में, तो इसलिए वो 16 तारीख को समय मांगी कि हमें 16 जून तक समय दिया जाए। 16 जून को जो है कि हम एसडीएम के सामने आके अपना पक्ष को रखेंगे। देखिए, इसी दरमियान में जो है कि फिर से बिरंची नारायण जो है कि जो पूर्व विधायक बीजेपी के थे वो जो है कि फिर से जो है कि श्वेता सिंह के ऊपर जो है कि फिर से साक्ष्य छुपाने का आरोप लगाकर जो है कि उनके पास पेश किए। अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब देखिए, लगभग यहां पर जो राजनीति पंडितों का कहना है कि भाई श्वेता सिंह कुछ भी अपना पक्ष रख ले, चाहे वो जो है कि कुछ भी कर ले, उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि वो जो है कि काफी कुछ साक्ष्य छिपाई है। अब ऐसे कंडीशन में उनकी विधायकी चली गई सपोज, और अगर चली जाती है तो फिर ये भी तो है कि अगले 6 महीने के अंदर में उस विधानसभा में चुनाव होगा। तो जब उस विधानसभा में चुनाव होगा तो भाई अब तो बात बनता है कि आखिर उस चुनाव में कौन सी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, बीजेपी का अगर हम खंगाल के देखते हैं तो बीजेपी को जो है कि काफी मौका वहां पर मिला है। 2 टर्म जो है कि आपके बिरंची नारायण मतलब वहां के विधायक रहे, और उनकी कार्यशैली या उनकी जो है कि कार्य जो हुआ है विधानसभा में क्या हुआ नहीं वो किसी से छिपा हुआ है नहीं। लोग आखिर किस आधार पर आने की भरोसा करेंगे उस दल को जिस दल में आने की भाई अपना कोई क्षेत्र में अपना कोई झारखंड का एक मजबूत लीडर नहीं है, दूसरे प्रदेश के लीडर के ऊपर डिपेंड है कि वो आएगा प्रचार करेगा तब हम चुनाव जीतेंगे। तो खैर इस पार्टी को सिरे से नकार दिया जाएगा। हालांकि जो है कि दूसरे नंबर पे रहा चुनाव में जो है कि श्वेता सिंह जीती, फासला 7,000 का रहा, जीत और हार का फासला 7,000 का रहा। लेकिन इस बार जनता जो है कि भाई फिर से जो है बीजेपी को दरकिनार करेगी। दूसरा चलते हैं, श्वेता सिंह कांग्रेस से है, श्वेता सिंह की विधायकी चली जाएगी तो कांग्रेस आखिर टिकट किसको देगी। बीजेपी में तो टिकट कंफर्म है कि बिरंची नारायण को मिलेगा, कांग्रेस टिकट किसको देगी। क्या ये श्वेता सिंह के मतलब परिवार से ही किसी को टिकट मिलेगा। तो भाई बीजेपी के मतलब कांग्रेस के ऊपर हमेशा जो है कि वंशवाद और परिवारवाद का बारे में जो है कि लगते आया है। कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि इनका भाई भतीजा कोई होगा या पति होंगे, मतलब उनको जो है कि दे दिया जाएगा टिकट। लेकिन एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस से लोगों का भरोसा उठ गया वहां पर बोकारो विधानसभा में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में लगभग लोगों का जो कमेंट आया वो यही आया कि जो भी श्वेता सिंह को वोट किए थे इस बार वो जो है कि बदलाव के रूप में कहीं और दिखेंगे। वो कहां दिखेंगे ये आपको बताएंगे। तो यहां पर जो है कि श्वेता सिंह को भी जो है कि सिरे से, कांग्रेस को भी सिरे से खारिज कर दीजिए। अब आइए, जो झारखंड का अभी सबसे लोकप्रिय यानी कि दल है, पार्टी है, वो है जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो की पार्टी आज के वक्त में जो है कि एक ही सीट है उनके पास,
वो भी पार्टी के सुप्रीमो वो ही सीट अपना निकाल पाए, बाकी तो नहीं निकाले। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा जो है कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी के पास किसी का था, तो वो था जेएलकेएम पार्टी का, जयराम महतो का। जयराम महतो ने साबित भी किया चुनाव जीतने के बाद। असेंबली मतलब जब वो असेंबली गए, सदन का सत्र चल रहा था, उस समय उन्होंने साबित किया आई एम द बेस्ट। अब देखिए यहां के युवा जो है कि भाई जयराम के साथ और भी कुछ लोग जो है कि सदन में उनके साथ जाए और उनका कंधा से कंधा मिलाकर जो है कि सदन में रहे। एक अच्छा अवसर है, और इस अवसर को जो है कि झारखंड के जो झारखंडी लोग हैं वो कतई जो है कि जाने नहीं देंगे इस अवसर को, और इस अवसर को अपनाना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से काम करने का तरीका जयराम महतो का, जनता दरबार काफी फेमस। इस जनता दरबार की चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं, अलग प्रदेशों में भी जो है कि इस आने की जनता दरबार की चर्चा होती है। तो एक बात समझिए, जब जनता दरबार को आप देखेंगे टटोल कर खंगाल कर जयराम महतो का, तो सिर्फ उन्हीं का विधानसभा के लोग नहीं है, उनके इर्द गिर्द जो विधानसभा है पूरे झारखंड से जो लोग हैं वो लोग आते हैं और आने के बाद अपना जो है कि समस्या का सॉर्ट आउट करवाते हैं। तो जयराम महतो बहुत हद तक जो है कि प्रयास भी करता है कि अगर मेरे पास कोई फरियादी फरियाद लेके आता है तो हम उसका समस्या का समाधान करें, करता भी है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। तो काफी स्थिति मजबूत रहेगी। अब देखिए एक बात है कि 2024 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में किसके पास कौन सा वोट रहा, कितना वोट रहा, ये देखना, और 2019 का भी थोड़ा सा हम आंकड़ा को देखेंगे अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो। अब देखिए यहां पर देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी से बिरंची नारायण थे, वो 1,12,000 वोट लाए, और 2019 में कांग्रेस से श्वेता सिंह थी, वो 99,000 वोट लाई। उसके बाद उस समय जो है कि जो अभी जेबीएम मतलब उस समय जो जेबीएम आजसू, अभी ये लोग तो सब जो है कि बीजेपी में है, वो लोग भी अलग अलग आने की चुनाव लड़ा था 2019 में। अब आइए 2000 आने की बात करते हैं 24 का। 2024 में बीजेपी की हार होती, कांग्रेस की जीत होती है। महज 7207 वोट का फासला से हार और जीत का हुआ है। 1,26,000 वोट जो है कि आपका बिरंची नारायण जो बीजेपी से थे उनका आया, और श्वेता सिंह जो कांग्रेस से थी उनको 1,33,000 आया। और जेएलकेएम पार्टी का रेखा कुमारी जो थी, सरोज कुमारी थी, उनको जो है कि 39,621 वोट आया। हालांकि जेएलकेएम और जीत का फासला, जो जीती हुई कैंडिडेट है उनका वोट का फासला बहुत आने की जो है कि डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूरी में है। क्या इस फासला को दूर कर पाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। क्या इतना वोट जो है जेएलकेएम अपने पक्ष में ला पाएगा? यहां पर बात है वोट का 1,30,000 1,40,000 वोट लाना। अब 1,30,40,000 वोट, क्या जयराम महतो का पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो इतना वोट लाएगा? तो चलिए समझते हैं, क्योंकि जयराम महतो खुद ही डुमरी विधानसभा में जो है कि 99,000 वोट लाए, लेकिन बोकारो विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए उनको 1,40,000 लमसम या फिर 1,35,000 वोट लाना है। तब देखिए कैसे क्या हो पाता, नहीं हो पाता। चलिए समझते हैं सारी बात को। लोकसभा का चुनाव जयराम महतो लड़ते हैं और लड़ने के बाद हार जाते हैं। हारने के बाद जो है किस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर मेरे पास मात्र 10 दिन और वक्त रहा रहता तो इस चुनाव को हम निकाल लिए रहते, जीत गए रहते। और वाकई में इस बात को जो है कि लगा लोगों में कि 10 दिन और समय चाहिए था, क्योंकि 10 दिन उनको और समय मिलता तो हमें लगता है कि वो हर एक आने की व्यक्ति तक जो है कि अपनी बात को, संदेश को पहुंचा सकते थे। उस समय जयराम महतो कुछ नहीं थे। जयराम महतो सिर्फ एक आंदोलन के रूप में, और एक 28 साल का लड़का आंदोलन कर रहा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी क्या परिस्थिति, उस समय उनके पास वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन अभी जो है उनके पास भरपूर वक्त है। अगर बोकारो में उपचुनाव होता है तो जयराम महतो के पास काफी वक्त है, और इस वक्त में जयराम महतो जो है कि एक एक आने की वोटर से जो है कि अपने को कनेक्ट कर सकता है। और जब एक एक वोटर को कनेक्ट कर सकता है तो लगभग तय है कि एक बार जयराम महतो को जो भी सुनेगा, भाई जयराम महतो को, पार्टी को तो वोट करेगा वो। अब ये है
लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के पास ताकत है, पैसे की ताकत है, पावर की ताकत है, ये बात तो है। और ये चीज जो है कि जयराम महतो के पास नहीं है। ना जयराम महतो के पास पैसा है, ना पावर है, सिर्फ एक विधायक है। लेकिन जो सबसे बड़ा जयराम महतो का प्लस पॉइंट है वो है उनके पास मानव पावर, क्योंकि आज उनके पास मानव बहुत ज्यादा है। हो सकता है और भी दलों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो और पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। जयराम महतो के पास हर कार्यकर्ता अपने आप को जयराम महतो समझ के काम करता है। यह जीत का जो है कि आधार बनेगा। बोकारो में अगर उपचुनाव होता है तो, और हमें लगता है कि कैंडिडेट बेहतर कौन होगा तो ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन जो पिछले टाइम में जो सरोज कुमारी चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव उपचुनाव में कुछ कारगर बेहतर नहीं कर सकती है। हमें लगता है तो उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशन अभी लगा हुआ है, जांच चल रही है, तो शायद उनको जो है कि इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। मौका यहां पर दो लोगों का काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और वो है एक डॉक्टर जयदेव चौधरी। मैंने डिस्कस पिछले टाइम में पूरा नाम नहीं लिया था, लेकिन लगभग लोगों का कमेंट यही आया कि डॉक्टर जयदेव चौधरी कह रहे हैं, सॉरी डॉक्टर जयदेव महतो। अब डॉक्टर जयदेव महतो जो है कि लगभग लोगों का कमेंट यही आया कि डॉक्टर जयदेव महतो जो है कि उनको कैंडिडेट बनाया जाए। और वाकई में एक पढ़ा लिखा काफी ब्रिलियंट व्यक्ति है। हमारी बात भी जो है कि एक दो बार डॉक्टर जयदेव महतो से हुई है। उनका बात जो है और उनका काम करने का जो तरीका है, समाज में पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को मतलब स्वास्थ्य को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। और कहां से वो पढ़े हैं तो यूएसए से जो है कि उनकी पढ़ाई हुई है, वो भी डॉक्टरेट है, यानी कि पीएचडी कंप्लीट कर ली भाई। तो ये तो है। दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट का नाम जो है कि थोड़ा बहुत चर्चा में है, वो है जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह। उसी बोकारो में रह के जो है कि काफी एक्टिव होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका चर्चा है। अब क्या होता है वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा आखिर किनको क्या होनी चाहिए। लेकिन तब तक हम लोग इंतजार करते हैं कि आखिर 16 जून को जो श्वेता सिंह जाकर अपनी बात को जो है कि चास एसडीएम के सामने अपना पक्ष रखेगी, आखिर क्या पक्ष रखती है। और 16 के तारीख के बाद हमें लगता है कि बहुत जल्दी जो है कि ये घोषणा भी हो जाएगा कि क्या होने वाला है आपका यानी कि बोकारो विधानसभा में। आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा? क्या जयराम महतो के पास पूरा वक्त रहेगा, चुनाव निकलेगा? क्या जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए सदन में एक और उनके सहयोगी आ जाएंगे इस उपचुनाव में? ये सारी बात पे आप जो है कि कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।